बंग भंग को भारतीय राजनीतिक इतिहास की दूसरी महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। वायसराय लॉर्ड नथानियल कर्जन के शासनकाल में 1905 में यह बंग भंग हुआ। 7 फरवरी 1974 को असम नामक एक प्रांत का गठन किया गया और इस असम प्रांत के प्रशासन की जिम्मेदारी मुख्य आयुक्त कर्नल R.H. कीटिंग को दी गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह बंग भंग की पहली शुरुआत थी। बंग भंग में 2 अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड कर्जन की विशेष रूप से सहायता कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्य आयुक्त एंड्रू फ्रेजर और असम के मुख्य आयुक्त जॉन बेमफील्ड फुलर। बंग भंग के तहत पहले ढाका, राजशाही और चटगांव को असम से जोड़कर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसे पूर्वी बंगाल और असम नाम दिया गया और इसकी राजधानी ढाका रखी गई। इस नए प्रांत की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख हिंदू और 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम थे। दूसरी ओर कोलकाता को राजधानी बनाकर बंगाल प्रांत का गठन किया गया, जिसकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुस्लिम थे। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग के औपचारिक कारणों में कहा कि एक बड़े बंगाल को एक गवर्नर द्वारा संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यह मात्र एक छलावा था। भारत सचिव हर्बर्ट रिजली द्वारा कर्जन को लिखे गए एक पत्र से स्पष्ट होता है कि बंगाल का एकीकरण एक बड़ी शक्ति थी और इसे विभाजित करके उस शक्ति को कमजोर करना ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था। बंग भंग का असली मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना था। इसी रणनीति के तहत लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंग भंग लागू कर दिया गया। अगली वीडियो में हम स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करेंगे और बंग भंग के दौरान स्वदेशी आंदोलन के महत्व को समझेंगे।